मूवी एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ इंसीडियस चैप्टर 2। यदि आपने अभी तक इंसीडियस चैप्टर 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए ताकि आपको इंसीडियस चैप्टर 2 अच्छे से समझ में आए। वीडियो की लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा था, जॉश अपने बेटे को बचाने के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में फंस जाता है और एक बूढ़ी आत्मा उसकी बॉडी को पोजेस कर लेती है। मूवी की स्टार्टिंग सीन में 1986 लैम्बर्ट रेसिडेंस दिखाया जाता है। यहाँ पर हम यंग एलिस को देखते हैं जो अपने फ्रेंड कार्ल के बुलाने पर लॉरिन के घर पर आती है। यहाँ हम देखते हैं जॉश एक छोटा बच्चा है। जॉश की माँ लॉरिन एलिस को फोटो दिखाती है जिसमें एक बूढ़ी औरत जॉश की करीब धीरे धीरे करके आ रही थी। एलिस इन्वेस्टिगेट करके ये पाती है कि जॉश में एक खूबी है कि वो दूसरी दुनिया में यानी कि मरे हुए लोगों की दुनिया में जा सकता है। जॉश की ये खूबी से जॉश के पीछे एक शैतान को लगा दिया है। ये शैतान जॉश की बॉडी को पोजेस करना चाहती है। एलिस को भी उस घर में शैतान का होने का महसूस होता है और फिर वो दुष्ट आत्मा एलिस को भी चोट पहुंचाता है। जॉश की माँ लॉरिन और एलिस दोनों मिलकर जॉश की एक खूबी यानी दूसरी दुनिया में जाने का मेमोरीज डिलीट कर देते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर रनाई को एलिस की मर्डर केस में इन्वेस्टिगेट करते हैं। रनाई पुलिस ऑफिसर को अपने घर में हो रहे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताती है। ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर इसकी बातें नहीं मानता और रेनाई को वार्न करता है कि यदि एलिस को गला दबाकर मारने का फिंगरप्रिंट्स और जोश की फिंगरप्रिंट्स दोनों मैच हुए तो वो नहीं छोड़ेगा। आगे हम देखते हैं जोश, रेनाई, फॉस्टर, डॉल्टन और अपनी छोटी बच्ची कैली उनके साथ लॉरिन के घर में शिफ्ट हुए हैं। लेकिन इस घर में भी अजीबोगरीब घटना रेनाई का पीछा नहीं छोड़ती, जैसे म्यूजिक सिस्टम अपने आप बजना, कैली को किसी को देखकर रोना। रेना ये सारी बातें जोश को बताती है लेकिन जोश इसे इग्नोर करता है और रेनाई से झगड़ा करता है। जोश रेनाई को बताता है कि जब वो मरे हुए लोगों के दुनिया में डॉल्टन को बचाने के लिए गया था तभी एक दुष्ट आत्मा उसके पीछे पड़ गई थी जिसने एलिस को मारा है। जोश रेनाई को बताता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है और रेनाई ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है। आगे हम देखते हैं स्पेक्स और डकर एलिस के घर में जाते हैं। उस घर में एक कमरा अपने आप खुलता है। जब स्पेक्स और डकर उस कमरे में जाते हैं तब उन्हें 1986 का एक वीडियो क्लिप दिखता है। ये वही टेप है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एलिस ने जॉश की इन्वेस्टिगेट करते हुए ये वीडियो बनाया था, लेकिन इस वीडियो में स्पेक्स और डकर को जोश के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखता है जिससे जोश बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लॉरिन को देखते हैं और डॉल्टन नींद में कहता है कि उसके पीछे कोई और है। के बाद लॉरिन को उसी घर में एक सफ़ेद गाउन पहनी एक शैतान दिखती है और फिर वही औरत लॉरिन को दोबारा दिखती है। लॉरिन इस बात से काफ़ी डर जाती है। वो ये सारी बातें जॉश को बताती है लेकिन जॉश इस बात को नहीं मानता कि लॉरिन को ही उल्टा कहकर चला जाता है। इसके बाद मॉर्निंग में डॉल्टन रेनाई के पास आता है। डॉल्टन काफ़ी डरा हुआ था और रेनाई को कहता है कि उसने बहुत बुरा सपना देखा है और सपने में उसने देखा जब लॉरिन डॉल्टन के पास रात में आई थी तब उसके पीछे एक वाइट गाउन वाली औरत दिखती है। डॉल्टन को रात वाली घटना एक बुरा सपना लगता है। डॉल्टन रेनाई को ये भी बताता है कि जोश अकेले में किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन रेनाई ये सब कुछ ठीक हो जाएगा कहकर भरोसा देती है। नेक्स्ट सीन में रेनाई को पुलिस ऑफिसर से फ़ोन आती है। पुलिस ऑफिसर रेनाई को बताती है कि एलिस को गला दबाने की फिंगरप्रिंट्स और जोश की फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रही है। रेनाई को ये बात सुनकर काफ़ी आश्चर्य होता है क्योंकि एलिस को जोश ने ही गला दबाकर मार दिया था। तभी वहाँ अजीबोगरीबो घटना शुरू हो जाती है। रेनाई को वाइट ड्रेस वाली शैतान दिखती है। रेनाई को तभी उस बेटी केली के रूम से दुष्ट आत्मा की आवाज़ आती है। फिर केली रोने लगती है। रेनाई भागकर केली के रूम में जाती है। अंदर से कोई दरवाज़ा बंद कर लेता है। रेनाई किसी तरह रूम के अंदर जाती है लेकिन केली वहाँ पर नहीं रहती और फिर उसे लिविंग रूम से आवाज़ें आना शुरू होती है। जब वो लिविंग रूम में जाती है तब वो उसे वही वाइट ड्रेस वाली शैतान दिखती है और फिर वो रेनाई पर अटैक कर देती है और रेनाई बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ लॉरिन स्पेक्स और डकर से मिलने जाती है। वो उन्हें बताती है कि वो उसके घर में अभी भी उस प्रेत को देखा है और उनकी फैमिली अभी भी खतरे में है, इसलिए उन दोनों की हेल्प लेना चाहती है। स्पेक्स और डकर लॉरिन को एलिस के घर में मिला हुआ जोश के वीडियो क्लिप को दिखाते हैं। स्पेक्स और डकर उस वीडियो को जूम करके जोश के पीछे एक परछाई को दिखाते हैं जो कि अडल्ट जोश की होती है। ये देखकर लॉरिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है।
उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो अपने पुराने फ्रेंड कार्ल को बुलाती है। कार्ल सभी सवालों का जवाब के लिए एलिस की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसकी आत्मा उन्हें उस हॉस्पिटल में जाने के लिए इशारा देती है। हाँ, लॉरिन काम करती थी, लेकिन वो हॉस्पिटल कई सालों से बंद पड़ा है। लॉरिन जब उस हॉस्पिटल में एक रूम में पहुंचती है, तब उसे एक इंसिडेंट का याद आती है। 20 साल पहले जब लॉरिन यहाँ काम करती थी, तब पार्कर नाम का एक पेशेंट यहाँ पर एडमिट था। लॉरिन के साथ जोश जब वहाँ पर आया था, तब पार्कर ने जोश पर हमला कर दिया था और उसके कई दिनों के बाद लॉरिन को वो पेशेंट हॉस्पिटल के लिफ्ट में मिलता है। लॉरिन जब उससे बात करने की कोशिश करती है, तब वो इग्नोर कर देता है। इसके बाद लॉरिन सिस्टर से पूछती है कि पेशेंट पार्कर रेस्ट करने की बजाय यहाँ वहाँ घूम रहा है, ये ठीक नहीं है उसके हेल्थ के लिए। जब सिस्टर बोलती है कि वो कल ही सुसाइड कर लिया है, ये सुनकर लॉरिन काफ़ी शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉश को कोई शैतान उसकी परिवार को मारने के लिए लगातार बोल रही होती है। के आगे के सीन में हम देखते हैं रनाई काफ़ी डरी होती है और वो जोश से ये सब कहती है, लेकिन जोश उसे संभालने की कोशिश करता है। रनाई अपनी बेटी कैली को देखने के लिए ऊपर जाती है और कैली अपने रूम में सुरक्षित पाती है। रनाई जोश को बताती है कि ऊपर एक वाइट ड्रेस वाली शैतान ने उस पर अटैक किया है और अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हैं। जोश उसे ये कहता है कि इन सभी बातों को इग्नोर कर दो, क्योंकि आत्माएं आसपास भटकती रहेगी। उसी वक्त वहाँ नीचे पियानो बजने की आवाज़ आती है। जोश और रनाई जब वहाँ देखते हैं, तब वहाँ कोई नहीं होता। रनाई जोश को बोलती है कि ये सारी चीज़ें फिर से वापस हो रही है और फिर रनाई वही म्यूज़िक पियानो पर प्ले करती है तो बज रहा था। जोश रनाई को ये सॉन्ग बंद करने के लिए बोलता है। रनाई उससे पूछती है कि बताओ ये कौन से सॉन्ग है, लेकिन जोश को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। रनाई इस बात से काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि रनाई ने जोश के लिए इस सॉन्ग को प्रिपेयर किया था, लेकिन जोश को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल, स्पेक्स, लॉरिन और डकर पार्कर के घर में जाते हैं। जब वो दोनों ऊपर के कमरे में जाते हैं तो वो किसी बच्चे का रूम होती है, लेकिन वहाँ मौजूद सभी खिलौना लड़कियों का खेलने का होता है, लेकिन पार्कर तो एक आदमी था। और वहाँ पर एक छोटी बच्ची बैठी होती है और वो इन लोगों को बताती है कि तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर वो देख लेगी तो मुझे वो तुमको मारने के लिए मजबूर कर देगी। दोनों डरकर उस कमरे से भाग जाते हैं। उसी तरफ डाल्टन को नींद खुलती है और उसे एक प्रेत दिखती है जो उसे मदद करने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर कई सारे प्रेत आते हैं जो डाल्टन पर अटैक करती है। तभी डाल्टन डरकर अपनी ब्लैंकेट ओढ़ लेता है। फिर वहाँ रनाई आ जाती है जो डाल्टन को संभालती है। यहाँ पार्कर के घर में लॉरिन को एक तस्वीर दिखती है। उस तस्वीर में वाइट गाउन वाली औरत रहती है जो उसने अपने घर में देखा था। तस्वीर में छोटी बच्ची भी रहती है और तभी शैतान उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन कार्ल आके उसे बचा लेता पता चलता है कि इन्हें एलिस की आत्मा ने नहीं, बल्कि वो वाइट गाउन वाली दुष्ट प्रेत आत्मा ने इन्हें यहाँ पर बुलाया है। और फिर उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलती है। उस सीक्रेट रूम में उन्हें एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस और एक बॉक्स में कई सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स रहती है। और फिर कार्ल को ये पता चलता है कि पार्कर ब्लैक वेडिंग ड्रेस पहनकर औरत बनकर घूम रहा था और औरतों को मारता था, और ये सब पार्कर की माँ उनसे कराती थी। जोश के पीछे ब्लैक ड्रेस वाली औरत जो बचपन से थी वो पार्कर ही था। और कार्ल की समझ में ये भी आता है कि जोश की बॉडी को पार्कर ने पोजेस कर लिया है। जोश की आत्मा दूसरी दुनिया में ही फंस गई है। अगले दिन लॉरिन रनाई को ये सारी बातें बताती है और वो जोश से बच्चों को दूर रखने के लिए कहती है, क्योंकि जोश उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता था। और ये भी बताती है कि उसके अंदर एक पार्कर का आत्मा है जो कि एक मर्डरर था। दूसरी तरफ कार्ल, स्पेक्स और डकर जोश के पास जाते हैं ताकि वो जोश की बॉडी से पार्कर को निकाल सके। स्पेक्स और डकर घर के बाहर वैन में रुकते हैं और कार्ल घर के अंदर जाता है। ये दोनों जोश और कार्ल की बातें वैन में बैठकर सुन रहे होते हैं। जोश जब कार्ल के लिए पानी लेने के लिए अंदर जाता है, तभी कार्ल जोश को बेहोश करने का इंजेक्शन निकालता है। तभी जोश आता है और वो कार्ल से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है, और तभी कार्ल के नज़र जोश की याद पे जाती है। उसने पीछे छुपाया था। कार्ल उसे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। इसे वो कहता है कि मेरे हाथ में क्या है, तुम इसे अपने बॉसों से पूछो। और वो बोलता है कि मेरी माँ ने बताया तुमने मेरे घर में बॉसों का अच्छे से इस्तेमाल किया। यह कार्ल समझ जाता है कि यह सब पार्कर बोल रहा है और वो कल रात की बात कर रहा है। और तभी कार्ल बासु फेंकता है और उसमें चाकू लिखा होता है और वो अचानक ही कार्ल पर हमला कर देता है। स्पेक्स और डकर इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और वो कार्ल की मदद करने के लिए घर के अंदर आते हैं, लेकिन जॉश को रोक नहीं पाते और जॉश इन लोगों को इंजेक्शन से बेहोश कर देता है
और कार्ल को जान से मार देता है। यहाँ पर जॉश का मतलब पार्कर होता है, क्योंकि पार्कर ने जॉश की बॉडी को पोजेस कर लिया है। फिर जॉश डकर की मोबाइल से लॉरेन को मैसेज करता है ताकि लॉरेन और रेनाई घर पर आए। आगे हम देखते हैं मरे हुए लोगों के दुनिया में कार्ल को जॉश की आत्मा मिलती है। फिर एक प्रेत जॉश को कुछ बोल रहा होता है। जॉश ना ही उसे देख पाता है और ना ही सुन पाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जॉश रियल वर्ल्ड में अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो ना ही प्रेतों को देख पाता है और ना ही सुन पाता है। वो प्रेत बोल रहा होता है कि तुम्हारी बेटी उसके कब्जे में है, और फिर घर को दिखाती है। जॉश को उसके घर के बाहर वो दुष्ट प्रेत देखता है जिसे हमने इंसीडियस चैप्टर 1 में देखा था। फिर वो दुष्ट प्रेत घर के अंदर चला जाता है। यह देखकर जॉश उसकी तरफ भागता है और फिर घर के दरवाजे को पीटता है। आगे हमें पता चलता है कि रात में जब दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था वो जोश के बाद जब जॉश नीचे आता है, जब जॉश की आत्मा खुद को अंदर देखती है और वो समझ जाता है कि वो खुद था और उसने ही बार बार दरवाजा को पीटा था। अब जॉश अपनी बेटी को बचाने के लिए दरवाजे खोलकर अंदर जाता है और जॉश अपनी बेटी को उस दुष्ट प्रेत से बचा लेता है। ये वही सीन होते हैं जहाँ रेनाई उस दुष्ट प्रेत को देख पाती है, लेकिन वो दुष्ट प्रेत काफ़ी शक्तिशाली था। फिर वहाँ पर एलिस आती है और जॉश की आत्मा को बचाती है। क्योंकि ये लोग मरे हुए थे इसीलिए इन्हें हमारे दुनिया के कानून लागू नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं एलिस जॉश को बोलती है कि ये तुम्हारे दुनिया नहीं है, इसीलिए तुम तुम्हारे दुनिया में जाओ और अपनी बॉडी से उस पार्कर की प्रेत को निकाल कर इस दुनिया में भेजो। लेकिन इसके लिए जॉश को पार्कर के घर जाना होगा, लेकिन जॉश को इसके बारे में कुछ याद नहीं था। फिर एलिस जॉश की आत्मा को बच्चे जॉश के पास ले जाती है। यहाँ एलिस जॉश को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर जॉश की आत्मा बच्चे जॉश से ब्लैक वेडिंग ड्रेस की औरत के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है। इसे स्पेक्स और डकर ने वीडियो में नोटिस किया था और वो बच्चा उन्हें रास्ता दिखाती है। दूसरी तरफ रेनाई और लॉरेन घर पहुँचते हैं, लेकिन पार्कर अब जॉश की बॉडी पर पूरी तरह पोजेस्ड कर चुका था और वो इन दोनों को अटैक कर देता है। जॉश लॉरेन को एक रूम में बंद कर देता है और वो रेनाई को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ डॉल्टन आ जाता है और जॉश के सर पर बैट से मारता है। तभी रेनाई दोनों बच्चों को लेकर स्टोर रूम में भाग जाती है। दूसरी दुनिया में एलिस, कार्ल और जॉश की आत्मा पार्कर के घर में पहुँचती है। वहाँ पर ये पार्कर की बचपन देखते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि पार्कर की माँ पार्कर को डरा डरा कर लड़की बने रहने के लिए कहती थी। इससे उन्हें यह पता चलता है कि वो पार्कर की माँ ही थी जिसने उन्हें टॉर्चर किया था और इसलिए वो बड़ा होकर भी औरत के कपड़े पहनता था। और तभी पार्कर की माँ उन पर अटैक कर देती है। फिर जॉश वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ डॉल्टन रेनाई से कहता है कि वो फर्दर में जाकर अपनी फादर को ढूंढेगा और वो अपनी फादर को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसकी बॉडी पर पार्कर पूरी तरह हावी हो चुका था और जॉश की मदद से पार्कर की माँ डॉल्टन को मारने ही वाली थी। अब एक ही टाइमलाइन में आती है। फर्दर में पार्कर की माँ जॉश को मारने ही वाली होती है और रियल वर्ल्ड में पार्कर से डॉल्टन को मरवाने वाली होती है। और तभी फर्दर में एलिस आकर जॉश को बचा लेती है और पार्कर की माँ को मार मार कर कमज़ोर कर देती है। यहाँ पार्कर की माँ कमज़ोर होने पर रियल वर्ल्ड में पार्कर भी कमज़ोर हो जाता है। तभी वहाँ लॉरेन और स्पेक्स पहुंचकर डॉल्टन की बॉडी को बचाते हैं। यहाँ फर्दर में एलिस बोलती है कि कार्ल और जोश अभी तक मरे नहीं हैं, इसीलिए तुम दोनों उस दुनिया में वापस चले जाओ। और तभी ये प्रेतों की दुनिया में भागते हुए रियल वर्ल्ड का रास्ता ढूंढने लगते हैं और तभी वहाँ पर डॉल्टन आ जाता है जो कार्ल और जॉश को रियल वर्ल्ड में वापस ले जाता है। जॉश अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि कार्ल जॉश और डॉल्टन की दूसरी दुनिया में ट्रैवल करने वाली सारी यादें डिलीट कर देता है ताकि ये वापस ना जा पाए। इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं स्पेक्स और डकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक घर में जाते हैं और उनके साथ एलिस भी होती है और उसे कोई नहीं देख पाता, लेकिन वो छोटी बच्ची देख पाती है। एलिस एलिसन नामक लड़की के पास जाती है और उसकी नज़र एक सीलिंग पे जाती है और वो वहाँ देखकर काफ़ी डर जाती है। और मूवी इंसीडियस चैप्टर 2 यहीं पर ख़त्म होती है।